अखिलेश यादव ने राजा भैया पर बड़ा हमला बोलते हुए मायावती के फैसले को बदलने को लेकर अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने जो कदम उठाए थे उन्हें पलटना नहीं चाहिए था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अभी तक राजा भैया को पहचानने से इनकार करने वाले अखिलेश यादव ने पहली बार कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने राजा भैया का बिना नाम लिए ही मायावती ने उस समय कुछ फैसले लिए थे, मुझे वह फैसले बदलने नहीं चाहिए थे। राजा भैया को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह मौका कहने का नहीं है। दरअसल प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव खिलाफ लगातार मुकदमे और कुर्की की कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को लेकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कुंडा के विधायक राजा भैया को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने बयान के दौरान अखिलेश यादव ने राजा भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा और हम भी उनके घर जा चुके हैं। आखिर यह कार्रवाई क्यों हो रही है? आर्थिक रूप से जितना तोड़ा जा सकता था वह तोड़ा जा रहा है। मुकदमे दर्ज होने की टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे अब दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले जब हमने पुलिस कप्तान से बात की थी तो तब उनकी बातों से लग रहा था कि उन पर बहुत दबाव। बता दें विधायक राजा भैया सपा में मंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती सपा संरक्षक मुलायम यादव के करीबियों में होती थी। राजा भैया अखिलेश यादव से कभी भी करीबी नहीं माने जाते थे, लेकिन सत्ता बदलते ही दोनों नेताओं के बीच खटास पैदा हो गई। एक समय में राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती की लड़ाई भी किसी से छुपी नहीं है। मायावती की सरकार में राजा भैया को आधी रात जेल में भेज दिया गया और उन पर पोटा तक लगा दिया गया। साल 2022 में बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी। तब उन्होंने कुंडा के विधायक राजा भैया के खिलाफ पोटा की कार्रवाई करते हुए उन्हें आधी रात घर से गिरफ्तार करवा लिया था। इस गिरफ्तारी का आरोप मायावती पर लगा था। राजा भैया करीब 11 महीना जेल में रहे थे। मायावती के हटने के बाद 2023 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब राजा भैया से पोटा हटा लिया और वह जेल से बाहर आए थे। राजा भैया और मायावती के बीच अदावत लगातार बढ़ती जा रही थी। कहा तो यहाँ भी जाता है कि मायावती की सरकार आते ही राजा भैया जेल चले जाते। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि राजा भैया का जितना नुकसान बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है उतना शायद किसी सरकार में हुआ हो। मुलायम यादव की सरकार में राजा भैया की तूती बोलती थी, उन्हें जेल मंत्रालय तक दे दिया गया था। राजा भैया बीजेपी और सपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मायावती की सरकार गिराने का आरोप राजा भैया पर लगा है। इसी वजह से मायावती राजा भैया से नाराज रहती हैं। अखिलेश के इस बयानबाजी से राजनीतिक सुर्खियों में गर्माहट तेज पैदा हो गई है।